तो बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में अगला हम पढ़ने वाले हैं KMnO4 और K2Cr2O7 के बारे में, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल रिएक्शन और इनकी बैलेंसिंग के बारे में। ये पोर्शन आपने रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में भी किया होगा कि KMnO4 की अलग अलग रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होगी। अब देखो जैसे ये KMnO4 है या K2Cr2O7 है, इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं गिनती की आपको 5 रिएक्शन बता रहा हूँ, ये 5 रिएक्शन आप याद रख लेना। सबसे पहले KMnO4 की। KMnO4 जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, K अलग हो जाएगा, MnO4 माइनस अलग हो जाएगा और ये MnO4 माइनस हो जाएगा वॉयलेट कलर का। अब एसिडिक मीडियम में ये MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mn+2 में। अब देखो यहां पर KMnO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जो कि मैक्सिमम है। मैग्नीज 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, 7 के 7 दे चुका, अब वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, मतलब जो KMnO4 के सामने आएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, KMnO4 उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, अब ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या हुआ? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से क्या हो गई? +2, तो क्या हुआ? इसका रिडक्शन हुआ। तो KMnO4 अब हमेशा रिड्यूस ही होगा, KMnO4 हमेशा रिड्यूस होगा और KMnO4 के सामने जो आएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाएगा। वैसे ही MnO4 माइनस के सामने जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब जैसे KMnO4 के सामने Fe+2 हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में। वैसे ही H2O3-2 हुआ तो ये सल्फेट बना लेगा, नाइट्रो हुआ तो ये नाइट्रेट बना लेगा, I- हुआ तो ये I2 बना लेगा। ठीक है, अब KMnO4 के सामने जो आएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe+2+3 बन जाएगा, I- I2 बन जाएगा, NO2-NO3- बन जाएगा और H2O3-2 सल्फेट बना लेगा। लेकिन सबके मीडियम होंगे यहां पर एसिडिक, एसिडिक मीडियम में ऐसा होगा। और KMnO4 MnO4- सब जगह क्या बना लेगा? Mn+2। तो देखो यहां से आपको एक प्रोडक्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सामने क्या आने वाला है, क्या बनने वाला है। अरे भाई KMnO4 है, KMnO4 को तो Mn+2 बनाना है, ये फिक्स है। अब इसके सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब देखो जैसे Fe+2 लिखा है ना, तो इसकी जगह कभी कभी वो मोहर सॉल्ट भी लिख सकता है, क्योंकि मोहर सॉल्ट जो होता है वो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस मतलब Fe+2, ये मोहर सॉल्ट से आया है। एक और होती है KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब जैसे KMnO4 MnO4- प्लस C2O4-2 ऑक्सैलिक एसिड, तो ये क्या बना लेगा एसिडिक मीडियम में? Mn+2 और यहाँ CO2 के मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, निकाल के देख लो, C2O4-2 2x + 4, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -2, तो क्या हो गया? 2x - 8 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू +3, तो एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वहीं इस कार्बन की क्या है? +4 है। मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो KMnO4 रिड्यूस हो जाएगा और उसके सामने जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब उसके बाद बेसिक मीडियम में, अब जैसे मैं बात करूं KMnO4 की, तो KMnO4 K पॉजिटिव MnO4- जैसे ही पानी में जाएगा तुरंत ब्रेक हो जाएगा। MnO4- बेसिक मीडियम में या स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम की बात कर रहा है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में MnO4- बना लेगा। यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो यहां पर वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1।
अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? अरे इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर, तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 158 और उसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, तो ये 158/1 हो जाएगा। मतलब KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम में 158/1 है। वहीं एसिडिक मीडियम में क्या होगा देखते हैं। KMnO4 +7 से +2 डिफरेंस कितने का? 5 का। तो यहां इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 दैट इज 158 डिवाइडेड बाई 5 वैलेंसी फैक्टर। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट भी निकालने को बोल सकता है कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। फिर उसके बाद अगला होता है अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम कहो या कहो न्यूट्रल मीडियम। अल्कलाइन मतलब वीकली बेसिक। MnO4 माइनस अल्कलाइन मीडियम में या वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 बना लेगा। यहां पर +7, अब +7 से कम ही होना है, और यहां पर +4, तो यहां पर डिफरेंस वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। अब अच्छा एक और पॉइंट की बात, अल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस I माइनस को IO3 माइनस में कन्वर्ट करता है, खुद MnO2 में कन्वर्ट होता है, और यहां पर KMnO4 के सामने I माइनस होगा तो IO3 माइनस बनेगा। वहीं अगर एसिडिक मीडियम में I माइनस I2 बन रहा था। बस ये पॉइंट की बात याद रख लेना। अब ये तो बात हो गई KMnO4 की। अब बात करते हैं K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 Cr2O7-2। अब एसिडिक मीडियम में ये Cr+3 में ब्रेक होगा। एसिडिक मीडियम में ये Cr+3 में ब्रेक होगा। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। अब जैसे इसको बैलेंस करना हो, ठीक, तो Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में ब्रेक होगा। यहां 2 क्रोमियम है, मैंने यहां 2 कर दिए। फिर उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन 7 है, तो यहां पर आप 7H2O से ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। फिर 7 2 जा 14, यहां पर 14 हाइड्रोजन है, यहां एक भी नहीं है, तो हो गया 14H पॉजिटिव। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर +14 चार्ज है, यहां -2 है, तो यहां ओवरऑल +12 चार्ज है, और यहां पर क्या है? +6 चार्ज है। तो मैं कहां पर देखो +12 मतलब यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां 6 इलेक्ट्रॉन की कमी। आप यहां अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये सिंगल रिएक्शन है जिसको हमने बैलेंस कर दिया। Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम में Cr+3 बनाएगा। ये पॉइंट की बात है, Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम में Cr+3 बनाएगा। फिर उसके बाद बेसिक मीडियम, Cr2O7-2 बेसिक मीडियम में CrO4-2 बनाएगा। और खास बात, यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और यहां पर भी +6 ही रहेगी इन बेसिक मीडियम। Explain why does color of KMnO4 disappears when oxalic acid is added to its solution in acidic medium? KMnO4 मतलब MnO4 माइनस, इसका जो कलर है वो वॉयलेट होता है। जब आप इसमें एसिड डालोगे तो ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा पिंक। और इसके सामने जैसे ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन लिखनी है। अब इसके सामने MnO4 माइनस के सामने आएगा ऑक्सैलिक एसिड C2O4-2, और एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 बना लेगा और ये CO2 बना लेगा। यहां कार्बन 2 है, यहां कार्बन 1 है, ट्वाइस लगा दो। अब इस रिएक्शन को एक काम करते हैं, बैलेंस करते हैं। सवाल ये है कि भाई KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड Mn+2 एंड CO2 देता है। मतलब ये जो KMnO4 है ये वॉयलेट से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है इसमें।
अब इतना देख लिया तो रिएक्शन भी इसको बैलेंस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइट्रेशन। और प्रैक्टिकल में भी देखना आप, 12th के प्रैक्टिकल में एक टाइट्रेशन की रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4 विथ ऑक्जेलिक एसिड या KMnO4 विथ मोहर सॉल्ट जरूर पूछी जाती है। अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसकी क्या है +2, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 इलेक्ट्रॉन, KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, C2O4 -2 में एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दो की क्या हो जाएगी +6। अब यहां एक कार्बन की +4 तो दो की क्या हो जाएगी +8। यहां पर C2 था, ध्यान से देखना, यहां दो कार्बन थे तो जब मैंने CO2 बनाया तो आगे ट्वाइस लगा दिया, पहले ही बैलेंस कर दिया उसको। तो अब डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +6 से +8 तो कितने का आ जाएगा, दो का डिफरेंस आ जाएगा, ये दो का डिफरेंस आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, KMnO4 बोल रहा है मुझे 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्जेलिक एसिड बोल रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। मुझे 5 की जरूरत है, ये बोल रहा मैं 2 दे सकता हूं। तो ऐसा करो भाई, तुम लोग 5 लोग मिलकर यहां पर इन 2 KMnO4 को 10 इलेक्ट्रॉन दे दूं, इस तरीके से बैलेंस करो। भाई इस 2 को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां 2 आ गया, यहां 2 आ गया। 1 मोल को 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो 2 मोल को 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 5 मोल कितना दे देगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया है। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आया, और इसको 5 से करा तो ये 5 आया, और ये 5 2 जा 10 हो गया। अब कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं पहले ऑक्सीजन, 10 2 जा 20 ऑक्सीजन, 5 4 जा 20 ऑक्सीजन, और 4 2 जा 8 ऑक्सीजन। तो यहां हो जाएगा 8 H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और 8 2 जा 16, ये हो गया 16, तो 16 H पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। हमें करना क्या है, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 2, यहां 5 से करा 5 एंड 5, ठीक है। फिर उसके बाद जितने ऑक्सीजन है वो वाटर से बैलेंस करने। अब जैसे यहां पर 8 ऑक्सीजन ज्यादा थे, यहां 28 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 20 है, तो हमने 8 H2O लिख दिया, और 8 2 जा 16 से हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से बैलेंस करना है। और देखो KMnO4 के सामने जो आया वो ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट C2O4 -2, ऑक्जेलिक एसिड ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये प्लस ये माइनस, और ये C2O4 -2 क्या हो जाएगा, ऑक्सलेट आयन। When orange solution containing Cr2O7 -2, इसका कलर है ऑरेंज, और इसमें बेसिक मीडियम डाला जाए तो वो CrO4 -2 येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। Cr2O7, when orange solution containing Cr2O7 -2 ion is treated with an alkali, a yellow solution is formed, and when H positive ion are added to yellow solution, an orange solution is obtained. Explain why does this happen? देखो यहां पर ऑरेंज Cr2O7 में अगर हम बेसिक मीडियम में डालें Cr2O7 को तो CrO4 -2 बना लेगा, इसका ये कंपाउंड बदल गया, इसका कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इसमें दोबारा एसिडिक मीडियम डाल दें तो दोबारा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो जो कलर ऑरेंज है वो Cr2O7 -2 की वजह से है, और जो कलर येलो है वो बिकॉज ऑफ CrO4 -2 की वजह से। How does the acidified potassium permanganate solution reacts with मोहर salt? अब मोहर सॉल्ट क्या होता है, मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4, ये फेरस सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट, और यहां आता है .7H2, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब
ये H2O का मेरे को थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना, हो सकता है 6H2O या 7 हो। पॉइंट की बात ये है कि यहाँ पर ये जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब मोहर सॉल्ट FeSO4 फेरस सल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं हम इसको। अब जैसे मेरे पास MnO4 माइनस है और इसमें ये Fe+2 आ गया। अब ये रिएक्शन मुझे बैलेंस करनी है। मीडियम क्या है? एसिडिक है। चलो पहले इसको हटा देते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट से हमने Fe+2 ले लिया। अब देखो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 बन जाएगा। अब ये MnO4 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो ये सामने वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो Fe+2 से क्या बन जाएगा? +3। तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसको आप यहां पर इस तरीके से नीचे लिख लो। जैसे ये +7 है, +7 से +2, डिफरेंस कितने का? 5 का। 5 इलेक्ट्रॉन लिए इसने। फिर यहां पर ये +2 से +3, डिफरेंस कितने का? 1 का। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। अरे KMnO4 क्या बोल रहा है? मुझे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Fe+2 बोल रहा है मैं तो 1 ही दे सकता हूं, 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। आप ऐसा समझो कि भाई एक व्यक्ति मिलकर, एक बड़ा सा गार्डन है मान लो, एक बड़े से गार्डन को साफ करना है और उस व्यक्ति से पूछा भाई कितने दिन में कर दोगे? तो वो बोल रहा है मैं 5 दिन में कर दूंगा। तो KMnO4 ने क्या आइडिया दिया? तुम लोग 5 लोग हो जाओ और 1 दिन में कर दो। तो बस वही लॉजिक यहां पर लग रहा है। एक KMnO4 बोल रहा है मुझे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Fe+2 बोल रहा है मैं तो केवल 1 दे सकता हूं। तो Fe+2 तुम लोग 5 लोग हो जाओ और 5 लोग मिलकर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस। अब यहां पर ये 4 ऑक्सीजन, यहां पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ये लो 4H2O और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहां पर एक भी नहीं है, तो ये लो 8H पॉजिटिव। अब रिएक्शन बैलेंस है। अब बैलेंस है कि नहीं इसको भी चेक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे देखो, ऊपर चार्ज देखना, ये +2 चार्ज, फिर ये +3, तो 5 3 जा 15, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +17। अब यहां देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अब 5 2 जा 10, तो यहां 10 चार्ज हो गया, ये -1 और 8 × 1 +8 कितना हो गया? ये भी हो गया +17। हाँ, रिएक्शन बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के चार्जेस इक्वल है, इसलिए रिएक्शन बैलेंस है। अब आगे करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 गिव्स Mn+2 प्लस CO2। इसके पहले भी करवाया था। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात, ये C2 है, ये CO2 है, तुरंत यहां ट्वाइस लगाओ। अब बैलेंस करना चालू करो। MnO4 माइनस +7 से क्या हुआ? +2, डिफरेंस कितने का? 5 इलेक्ट्रॉन का। ये स्टेप तो हमेशा सेम है कि MnO4 इन एसिडिक मीडियम Mn+2 बनाएगा, तो यहां 5 का डिफरेंस तो आ ही गया। C2O4 -2, एक पे चार्ज +3 है, 2 पर क्या हो जाएगा? +6, यहां 2 पर क्या हो जाएगा? +8, एक कार्बन पे +4 है, CO2 के कार्बन का +4 है, 2 पर +8, डिफरेंस निकालें, 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये 5, ये 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 and 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 5 2 जा 10, फिर उसके बाद 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, लेकिन यहां पर 4 2 जा 8, ये 8 ऑक्सीजन ज्यादा है, वाटर से बैलेंस करो, 8H2O, और 8 2 जा 16, तो यहां आ जाएगा 16H पॉजिटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि MnO4 की रिएक्शन मोहर सॉल्ट के साथ या Fe+2 के साथ और ऑक्सैलिक एसिड के साथ। इसको भी आप बैलेंस करके देख सकते हो, चार्जेस दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। 2 2 जा 4 और कोई चार्ज नहीं, +4, 5 -2 -10,
-12 और +16, तो -12 +16 फिर +4 और फिर ये +4, तो रिएक्शन यहां पर बैलेंस है। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम दिया है, Mn+2 बना दो। MnO4 के सामने जो आएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO3 माइनस बना दो। ठीक है, अभी देखो इस पे ध्यान मत दो, यहां पर ट्वाइस, ये H पॉजिटिव तो हटा ही दो, ये 5 भी हटा दो, सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस पे अभी अपन ध्यान नहीं देते हैं, H पॉजिटिव हटा दो आ जाएगा, मतलब उसके देखो H पॉजिटिव देने का मतलब ये था एसिडिक मीडियम है, MnO4 माइनस से Mn+2 बनाना। अब मैं करके बताता हूं, ये +7 से +2, डिफरेंस कितने का? डिफरेंस आ गया 5 इलेक्ट्रॉन का। NO2 माइनस पे चार्ज कितना है? अब NO2 माइनस से NO3 बनेगा, NO2 माइनस पे चार्ज निकाल लो, x 2 इंटू -2 इक्वल टू -1, x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3, तो इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या हो गया? +3, इस पे क्या हो गया? +5, तो डिफरेंस कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन का। यहां पे डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन का। अब देखो इसको मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं इसको 2 से करूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये देखो पहले 2 लगाता ना, 2 आ रहा है वहां पर, और इसको अगर मैं 5 से कर दूं तो यहां इसके आगे 5 आ जाएगा, इसके आगे भी 5 आ जाएगा, 5 ही आ रहा था पहले भी। ठीक है, अब उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। ये नहीं कि H पॉजिटिव दे दिया तो हम उसको देखने लग गए या उसमें उसको करने लग गए, नहीं, H पॉजिटिव हटा दो, बाद में आ जाएगा वो। हम ऑक्सीजन बैलेंस करते, 5 3 जा 15, फिर उसके बाद 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, ये 8 और 10 18, यहां पर 18 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहां पर 15 ऑक्सीजन है, यहां 15 ऑक्सीजन है, यहां 18 ऑक्सीजन है, यहां 3 ऑक्सीजन की कमी, वाटर पूरी करेगा 3H2O, और 3 2 जा 6 क्या आ जाएगा? 6H पॉजिटिव। ये देखो ये 6H पॉजिटिव आ गया, यहां रिएक्शन हमने सही बैलेंस की है। नेक्स्ट इक्वेशन, MnO4 माइनस S-2, H पॉजिटिव हटा दो इसको, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन इस तरीके से लिखा आ गया, ये 5 दिया है, ये 2 दिया है, इसको भी अभी फिर से लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, मैं इसको यहां फिर से लिख के कर रहा हूं, मैं तो MnO4 माइनस लूंगा और यहां पर S-2 लूंगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम दिया है, Mn+2 बना दो, और S-2 को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो सल्फर बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7 से क्या बन रहा है? +2, इसने क्या किए? 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ये S-2 से क्या हो रहा है? 0, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 2, ये भी 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये 5, ये 5, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, तो रिएक्शन आधी तो बैलेंस हो ही गई, आधी से ज्यादा बैलेंस हो गई। अब क्या करना है? अब तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहां एक भी ऑक्सीजन नहीं है, 8 ऑक्सीजन है, ये लो 8H2O, 8 2 जा 16, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये 16H पॉजिटिव, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये देखो 16H पॉजिटिव, ये 5S-2, ये ट्वाइस, रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट Cr2O7, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में बनाएगा CrO4-2, ये बनाएगा। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कलर चेंज हो रहा था, भाई ये ऑरेंज था बेसिक मीडियम में, ये येलो हो गया, फिर एसिड डाला तो येलो से फिर ऑरेंज हो गया, तो बेसिक मीडियम में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना, अब मैं बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग बता रहा हूं, बेसिक मीडियम की पहली बैलेंसिंग है, जैसा हमने एसिडिक मीडियम में किया था पूरा वैसा ही करना है, आखिरी में बस एक स्टेप बदल जाता है। अब देखो यहां पर 2 क्रोमियम है, सबसे पहले ट्वाइस लगा दो। ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं है, यहां भी +6 है, यहां भी +6 है, कोई बदलाव नहीं है वहां। तो अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है सीधे, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन, यहां 7 ऑक्सीजन, यहां पर 8, यहां पर 7 ऑक्सीजन, तो क्या करें?
H2O ऐड कर दें तो अब ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं, तो एक काम करो यहां पर 2H पॉजिटिव लगा दो। लेकिन मीडियम क्या है, बेसिक है। बेसिक है मतलब OH निगेटिव की संख्या ज्यादा है। तो बेसिक में आपको एक स्टेप बस बढ़ाना है, ये जितने H पॉजिटिव दिख रहे हैं ना उतने OH निगेटिव यहां ऐड कर दो, ठीक है, और उतने ही OH निगेटिव यहां ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस H2O, और ये क्या हो जाएगा H2O। तो ये ट्वाइस H2O और ये H2O, तो ये H2O यहां आएगा तो माइनस H2O हो जाएगा और एक H2O बचेगा, तो यहां से हम वाटर हटा देंगे। तो कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cr2O7, यहां लिख देता हूं ऊपर, Cr2O7 -2, ये -2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव गिव्स ट्वाइस CrO4 -2 प्लस वाटर। ये ट्वाइस वाटर हो गया और वो वाटर यहां आके माइनस हो गया, तो केवल H2O बचा जो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हमें लिखना है। नेक्स्ट रिएक्शन Cr2O7 प्लस FeS2, अभी करा था, नहीं ये नहीं करा था, KMnO4 वाला करा था। Cr2O7 -2 प्लस Fe+2, एसिडिक मीडियम में Cr+3 एंड Fe+3। यहां 2 क्रोमियम, यहां ट्वाइस लगा दो, यहां ये +2 से +3। अब देखो एक क्रोमियम पे चार्ज +6, 2 पर क्या हो जाएगा +12। अरे करके देख लो, Cr2O7 -2, ये हो गया ट्वाइस x -14 इक्वल टू -2, -14 ट्वाइस x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू +6, तो एक पे चार्ज +6 तो 2 पर +12, 2 पे क्या हुआ +6, डिफरेंस कितने का 6 का। अब ये +2 से +3, 1 का डिफरेंस, ये देखो यहां पर 6 का डिफरेंस आया, यहां 1 का आया, इनटू कर दो 6, ये 6 और ये 6, रिएक्शन बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। यहां 6 यहां 1, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। Cr2O7 क्या बोल रहा है कि मुझे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Fe+2 क्या बोल रहा है मैं 1 दे सकता हूं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद देखो ऑक्सीजन यहां पर 7 है, यहां 1 भी नहीं है, 7H2O और 7 2 जा 14, तो यहां 14H पॉजिटिव, ये 14H पॉजिटिव आ गया। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी। तो देखो 14H पॉजिटिव है, 6 Fe+2 है, Cr2O7 -2, बिल्कुल सही, रिएक्शन बैलेंस है। फिर ये देखो CrO4 -2 क्या बनाएगा, Cr2O7 -2, CrO4 -2 एसिडिक मीडियम में ये बनाता है। ये येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है। अब देखो यहां पर ये Cr2 है, यहां 1 क्रोमियम है, ट्वाइस लगाएं, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन और यहां 7 ऑक्सीजन, तो यहां पर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो H2O कर दें। यहां पर हमने H2O कर दिया, 1 ऑक्सीजन ज्यादा था। अच्छा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ बराबर है, यहां पर +6 है, यहां भी +6 है, तो वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा हम। ये H2O हो गया तो ऑक्सीजन बैलेंस, और यहां पर हो गया ये 2H पॉजिटिव। देखो रिएक्शन बैलेंस है, 2H पॉजिटिव से ये हो गया, ये सेकंड ये हो गया बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ न्यूट्रल और अल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑन आयोडाइड? MnO4- I-, अल्कलाइन मीडियम है, मतलब वीकली बेसिक मीडियम है। अब वीकली बेसिक मीडियम में आपको याद रखना है MnO4-, सोचो क्या बनाएगा वीकली बेसिक मीडियम में, Mn+2 नहीं बनाएगा, Mn+2 तो एसिडिक में बनाता है, यहां वीकली बेसिक में बनाता है ये MnO2, सबसे पहले बताया था। तो ये MnO4- वीकली बेसिक में बनाएगा Mn+2। अब I- ये भी बताया था, I- क्या बनाएगा IO3-। और अब रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करो। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई बेसिक मीडियम में, स्लाइटली बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम में ये MnO4- MnO2 बनाएगा I-,
IO3 माइनस बनाएगा। चलो +7 +4 डिफरेंस कितने का? 3 का। अब ये -1 चार्ज है और इस पे क्या है? IO3 माइनस पे चार्ज, IO3 माइनस IX प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5। इस पे चार्ज +5, इस पे क्या है? -1। तो -1 से +5 डिफरेंस कितने का? अरे 6 का डिफरेंस है यहां 3 यहां। तो इसको एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 2, ये 2, रिएक्शन बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने, 2 2 जा 4, 5 6 7 और 4 2 जा 8। यहां 8 ऑक्सीजन, यहां 7 ऑक्सीजन। अब क्या करें? यहां पर H2O कर दें, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2H पॉजिटिव। लेकिन मीडियम उसने क्या बोला है? बेसिक। अब बेसिक मीडियम मतलब OH निगेटिव ज्यादा है, तो OH निगेटिव ज्यादा है तो H पॉजिटिव को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जितने H पॉजिटिव हैं उतने OH निगेटिव जोड़ दो, तो ये ट्वाइस वाटर हो जाएगा। और फिर यहां पर भी ट्वाइस OH निगेटिव जोड़ दो, तो वो ट्वाइस वाटर है और ये वाटर है, तो ट्वाइस H2O माइनस H2O क्या बचेगा? H2O, ये H2O यहां जाएगा। चलो ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस ट्वाइस H2O माइनस H2O H2O ट्वाइस MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस ट्वाइस OH निगेटिव। तो ये फाइनल रिएक्शन अपनी बैलेंस हो गई। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। KMnO4 को हीट करने पर क्या होता है? देखो KMnO4 को हीट करने पर आप यहां ट्वाइस लगाओ। सबसे पहले जैसे ही ट्वाइस लगाओ और फिर यहां K2MnO4 बना लो और फिर बना लो MnO2 और साथ में निकल जाता है ऑक्सीजन। अब देखो पोटेशियम 2 थे, 2 हो गए, Mn 2 हो गए, ऑक्सीजन देख लेते हैं। 4 2 जा 8, ये 4 5 6 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। रिएक्शन बैलेंस कर है। KMnO4 को हीट करो तो K2MnO4 और MnO2 बनता है। ये वही सवाल है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इज हीटेड, जो अभी मैंने बताया। KMnO4 क्या करना है? यहां लगाना है ट्वाइस और यहां लिखना है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैग्नेट ट्रीटेड विथ ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन और कुछ नहीं, C2O4 माइनस 2 है। तो ये हम बैलेंसिंग कई बार कर चुके हैं। अब यहां पर डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट फ्रॉम पाइरोलुसाइट ओर। तो ये जो है ये पाइरोलुसाइट ओर है, MnO2। MnO2 में KOH डालो तो ये डार्क ग्रीन कलर का K2MnO4 बना लेता है। देखो जैसे MnO4 वॉयलेट है, Mn+2 पिंक है, वहीं MnO4 -2 डार्क ग्रीन है। ठीक है, MnO2 बेसिक मीडियम में KOH की प्रेजेंस में K2MnO4 बना लेगा, MnO4 -2 बना लेगा। अब इसको जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो ये MnO4 -2 और MnO2 बना लेगा। तो यहां पर क्या रिएक्शन हो जाएगी? ये देखो, ये एसिडिक मीडियम में ये वॉयलेट कलर का हमें KMnO4 मिल जाएगा। तो MnO2 में बेस डाला तो K2MnO4 बन गया और K2MnO4 में या MnO4 -2 में एसिडिक मीडियम डाला तो MnO4 बन गया। ये प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 है फ्रॉम पाइरोलुसाइट ओर, और ये MnO2 होता है ब्लैक ब्राउन सॉलिड। अब ये जो प्रिपरेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन है। फेरस डाइक्रोमेट में सोडियम कार्बोनेट डालो तो Na2CrO4 बन जाएगा। सबसे पहले ये रिएक्शन Na2CrO4। अब ये जो Na2CrO4 है इसको हमें पोटेशियम से रिप्लेस करना है। सारी थ्योरी जो भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो Na2CrO4 एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7 बन जाएगा
और अब हम इस Na2 को पोटेशियम डाल के इस Na2Cr2O7 को K2Cr2O7 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरे 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप आप याद रख लो। फेरस डाइक्रोमेट CrO4, क्रोमाइट ओर कह रहे हैं हम इसको, ये क्रोमाइट ओर है FeCr2O4। इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाला तो Na2CrO4 और Na2Cr4 को एसिडिक मीडियम में डाला तो Na2Cr2O7 और फिर इसमें KCl डाला तो K2Cr2O7।